महात्मा गांधी जी का नाम जहन में आते ही उनके संघर्ष काल के जीवन की कई तस्वीरें सामने आने लगती हैं। सुबह जल्दी उठना, योग व्यायाम करना, स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वयं साफ सफाई करना, किसी भी परिस्थिति में प्रतिदिन ईश्वरीय भक्ति के लिए समय देना, सत्य और अहिंसा के नित नए प्रयोग करना आदि उनकी जीवनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। वे जन जागृति के लिए बड़ी बड़ी पदयात्राएं आसानी से कर लेते थे। एक दिन में हजारों लोगों से संवाद स्थापित करना, उनकी समस्या सुनना और फिर उन समस्याओं को मुद्दों की शक्ल देकर उस पर आंदोलन खड़ा करना गांधी जी की दिनचर्या में शामिल रहता था। गांधी जी जननेता थे। वे जनता की समस्या सुनकर द्रवित हो जाते थे, ऐसे मानो जैसे खुद पर बीत रही हो, और फिर उन समस्याओं को हल करने के लिए सब कुछ कर जाने की उनमें एक अलग ही इच्छा शक्ति थी। वे हर व्यक्ति को समानता की नज़र से देखते थे। आपसी प्रेम व भाईचारा बनाए रखने की लड़ाई उन्होंने अपनी अंतिम सांसों तक लड़ी। जानते हैं, मैंने जो कुछ गांधी जी के बारे में पढ़ा और सुना वही लिखा, लेकिन लिखते वक्त मुझे लग रहा था कि मैं गांधी जी नहीं दिग्विजय सिंह जी के जीवन पर लिख रहा हूँ। मैंने गांधी जी को तो नहीं देखा, लेकिन सच्चे गांधीवादी नेता दिग्विजय सिंह जी को देखा है। लोग कहते हैं कि शरीर मर जाता है, लेकिन उसके विचार जीवित रहते हैं। वास्तव में गांधी जी के विचारों को यदि आज फिर किसी चलते फिरते शरीर में देखना है तो दिग्विजय सिंह जी एक बड़े उदाहरण हैं गांधीवाद के। सुबह जल्दी उठना, योग व्यायाम करना व प्रार्थना करना दिग्विजय सिंह जी की जीवनचर्या का अहम हिस्सा है और अनवरत जारी है। रोज सैकड़ों लोगों से मिलना, उनके दुख दर्द को समझना और फिर गंभीरता के साथ उनके कामों को पूरा करवाना, ये उनकी दिनचर्या है। भावुक इतने की कोई समस्या सुनाता है तो उनकी आंखें भर जाती हैं। समर्पित इतने कि लोगों की समस्याओं पर पूर्ण समर्पण के साथ काम करते हैं। अनुशासित इतने कि रात में सोए कितने भी बजे उठते एक ही समय पर हैं, और साथ ही इतने कि जिसे एक बार अपना बना लिया तो उसका साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ते। दिग्विजय सिंह जी को गांधी जी की तरह तेज पैदल चलने में महारत हासिल है। जनता की भलाई के लिए संघर्ष करने के लिए वे एक दिन में 15 से 20 किलोमीटर की पदयात्रा तक कर लेते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी व अन्य मुद्दों के खिलाफ जन जागरण अभियान की एक मुहिम पूरे देश में चला रखी है, वो भी बिल्कुल गांधी जी की तर्ज पर। रात को किसी गांव में विश्राम करना, फिर दूसरे दिन प्रभात फेरी निकालना और प्रभात फेरी में भजन भी वही गाना जो गांधी जी को सबसे प्रिय था। रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। दिग्विजय सिंह जी प्राण से पूज्य बापू को मानते हैं, इसलिए उनकी परछाई में भी अनायास गांधी जी ही प्रतिबिंबित होते हैं। दिग्विजय सिंह जी आपसी प्रेम और भाईचारा बनाए रखने के सबसे बड़े पैरोकार हैं। उनमें गांधी जी जो बसते हैं, किसी की परवाह किए बिना वे सभी जातियों और धर्मों के लोगों के बीच भेदभाव मिटाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए तमाम हिंदू और मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन उन्हें अपने निशाने पर रखते हैं। संस्कारवान होने का चोला ओढ़ने वाले हिंदूवादी व मुस्लिम कट्टर सोच वाले धर्मान लोग दिन भर दिग्विजय सिंह जी को ट्रोल करते हैं, बल्कि गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि दिग्विजय सिंह जी भाई भाई को लड़ते मरते नहीं देखना चाहते। मैंने उनसे एक बार पूछा भी, आप मुस्लिमों की लड़ाई इतनी ज़्यादा क्यों लड़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि बात मुस्लिम की नहीं है। आज ये लोग मुस्लिमों को मार रहे हैं, कल ईसाइयों को मारेंगे, फिर दलितों को मारेंगे, फिर आदिवासियों को मारेंगे, तो क्या करें? क्या लोगों को मरने के लिए छोड़ दें? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं हर शोषित, वंचित, पीड़ित की बराबरी से लड़ाई लूँगा, चाहे वे किसी भी जाति अथवा धर्म के क्यों ना हों। दिग्विजय सिंह जी को ये लोग इसलिए भी ट्रोल करते हैं कि कहीं सही में हिंदू मुस्लिम लड़ाई खत्म ना हो जाए, क्योंकि लोगों को बांटने का झगड़ा खत्म हो गया तो कट्टरवादी संगठनों की दुकानें भी बंद हो जाएंगी। नफरत का कारोबार बंद हुआ तो धर्म के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण भी बंद हो जाएगा और इनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। यही कारण है कि दिग्विजय सिंह जी हमेशा फांसीवादी ताकतों की आंखों की किरकिरी बने रहते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज यदि गांधी जी जीवित होते तो ये कट्टरपंथी लोग दिग्विजय सिंह जी की तरह उन्हें भी ट्रोल कर रहे होते। दिग्विजय सिंह जी के वीडियो काट छांट कर चलाने का मकसद ही यही रहता है कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है उनकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहो, जो पक्के सनातनी हैं उन्हें हिंदू विरोधी बताते रहो और उसी आड़ में विभाजनकारी नीति अपनाकर कुर्सी से चिपके रहो। आश्चर्य ये भी है कि जनता इन लोगों की बातों में कैसे आ जाती है। सोचने वाली बात है कि दिग्विजय सिंह जी को हिंदू विरोधी बताने की होड़ में झूठी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर यदि ये बताया जा रहा है कि उन्हें कोई नहीं मानता, तो मध्य प्रदेश भाजपा के मंत्री नेता सुबह से दिग्विजय सिंह जी का नाम क्यों लेते हैं? जब ये प्रासंगिक नहीं है तो भाजपा के लोग इनके नाम की माला क्यों जपते हैं? मालूम है जनता क्यों? क्योंकि दिग्विजय सिंह जी समूचे मध्य प्रदेश की जमीन से रूबरू हैं। किस शहर में कितने नेता हैं भाजपा कांग्रेस के, सबकी कुंडली है उनके पास, क्योंकि भाजपा ही उनसे डरते हैं कि वे कभी भी संकल्पित होकर भाजपा की सत्ता को जमीन पर ला सकते हैं। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी गांधी जी की तरह जिद के पक्के जो हैं,
इसलिए आज मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि जिसने गांधी जी को नहीं देखा वो एक बार दिग्विजय सिंह जी के किसी 2-3 दिन के दौरे में शामिल हो जाए, उन्हें आज के दौर के गांधी के दर्शन हो जाएंगे। 28 फरवरी को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद, हम सबके लाडले व आदरणीय राजा साहब श्री दिग्विजय सिंह जी का जन्मदिन है। हम उनके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जय जगत।